उदाहरण 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को दर्शाना, इसके लिए एक नंबर लाइन संख्या रेखा खींचते हैं और इस पर समान दूरी पर बिंदुएं अंकित कर लेते हैं। बीच में कोई बिंदु लेकर के यहाँ 0 लिखेंगे और दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 इत्यादि लिखेंगे। इस बिंदु का नाम O या A रख दिया और इस बिंदु का नाम A से लंब खींचेंगे चांदा की सहायता से या प्रकार की सहायता से। लंब खींच करके OA के बराबर दूरी लेकर के बिंदु P प्राप्त करेंगे। अब OB को मिला देंगे और O को केंद्र मान करके तथा OB त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। यह चाप संख्या रेखा को P पर काटता है। तो इस बिंदु P पर वर्गमूल 2 निर्धारित होगा। टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, एक संख्या रेखा खींचेंगे, इस पर समान दूरी पर बिंदु अंकित कर देंगे। बीच में बिंदु पर O लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसके दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक 1, 2 लिख देंगे। बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2 लिख देंगे। इस बिंदु का नाम A, इसका B। अब B पर एक लंब रेखा खींचा। BC की लंबाई OB के बराबर रखेंगे, OC को मिला देंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC की लंबाई √2 होगी क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, H है हाइपोटेनस, B है बेस और ये हाइट है। OC कर्ण भी 1² + 1² √2। OC की लंबाई √2 हो जाएगा। अब O को केंद्र मान करके OC त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जो रेखा को P बिंदु पर काटती है। बिंदु P पर √2 होगा। इसी तरह हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करते हैं। संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा खींचा, इस पर समान दूरी पर बिंदु अंकित किया और वर्गमूल 2 को जैसे अंकित किए थे उसके बाद इस P बिंदु से एक लंब खींचा। लंब खींच करके इसका लंबाई PC OA के बराबर लेंगे, 1 इकाई के बराबर लेंगे। अब OC को मिला देंगे और OC त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। यह चाप संख्या रेखा पर जहाँ काटती है उस बिंदु का नाम Q रख दिया। Q पर ही वर्गमूल 3 होगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से B से लंब खींच दिया, OBD और BD = AB ले लिया और इसको मिला दिया तो ये √3 हो जाएगा DO और OD त्रिज्या लेकर के एक खींचेंगे। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, एक संख्या रेखा खींचा और इस पर समान दूरी पर बिंदु अंकित कर दिया। बीच में बिंदु पर 0 संख्या लिख लिया, 0 अंक लिखा। दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 लिखा, 1, 2। बाएं तरफ -1, -2 लिखा। इस बिंदु का नाम A रखा, इस बिंदु का नाम B रखा। B पर लंब खींचेंगे। BC की ऊंचाई OA के बराबर रखेंगे। OC को मिला देंगे। समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC हो जाएगा √2। OC पर लंब खींचा
ओ सी पर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचा। सी डी इक्वल टू ओ ए बी रखा, ये तीनों बराबर है। ए डी को मिला दिया, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण ओ डी √3 हो जाएगा। अब ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या लेकर खींचेंगे चाप, यह संघरेखा को पी बिंदु पर काटेगा। यहाँ पर √2 होगा क्योंकि ए पी इजल टू ओ सी √2। अब ओ को केंद्र मान करके ओ डी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे, यह चाप संघरेखा को बिंदु Q पर काटता है, Q। तो यहीं पर √3 होगा क्योंकि ओ क्यू इजल टू ओ डी इक्वल टू √3। ए सी इजल टू √2 आएगा। और समकोण त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ओ डी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3 आएगा।